हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तत्पुरुष समास के नए तत्पुरुष समास का जो भेद है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। वह एकदम सरल समास है, समझने में भी काफी सरल है। यहाँ देखो, नए तत्पुरुष न सुपा सह समास्यते, यानी कि न सुपा नय सुपा यानी कि नय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। नय का संबंध समस्त सुबंत के साथ समास होता है। और दूसरा हमारा जो है सूत्र वह न लोपो नयः न ओ नस्य लोप उत्तर पदे, यानी कि यहाँ उत्तर पद है उसका लोप उत्तर पद पर में रहे तो न का नकार का लोप होता है। तो यहाँ कुल दो नियम है। देखो, यह नियम है नकार का लोप होता है। न ब्राह्मण इति अब्राह्मण। देखो, दोनों समास में दो शब्द होते हैं। यहाँ न और ब्राह्मण। न के पीछे न जो हमारा है उसके पीछे यदि व्यंजन आते हैं, व्यंजन वर्ण, न के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो न के बदले हम उसका अ आदेश करते हैं। न के जगह न के बाद, यानी कि न के जो पीछे शब्द है वह, यानी कि हमारा है वह उत्तर पद। उत्तर पद में यदि यहाँ व्यंजन, यहाँ ब जो है वह है व्यंजन, तो यह व्यंजन है, आगे न है। न के पीछे जब व्यंजन आता है तो उसका हम उसका जब विग्रह करते हैं तो विग्रह के समय हम उसका अ में परिवर्तित करते हैं, अ आदेश होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ न ब्राह्मण इति अब्राह्मण। यदि हमें अब्राह्मण शब्द दिया होता है और उसका विग्रह करने को बोलते हैं तो अ है उसकी जगह पर हम न लिख दे, न ब्राह्मण। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ न के पीछे न के बाद जो पद है उत्तर पद, उसका जो पहला अक्षर पहला वर्ण है वह व्यंजन है। इसलिए यहाँ न के पीछे जब व्यंजन आता है तो उसका अ आदेश होता है। उसका हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। न सत्यम इति, इसका क्या होगा? न सत्यम। यहाँ समय पीछे क्या है? न के पीछे व्यंजन, यानी कि उसका आदेश होगा असत्यम। न कृतम इति अकृतम। यहाँ न के पीछे व्यंजन है, इसलिए न कृतम इति अकृतम, न सत्यम इति असत्यम। यहाँ न की जगह न है उसकी जगह पर हमें अ रखना है। और दूसरा हमारा जो शब्द है, दूसरा जो नियम है वह आप देखते हैं। जब न के पीछे, या तो हमने व्यंजन की बात की, अब न के पीछे आदि स्वर होता तो क्या होता? तो आइए अब इसके नियम देखते हैं। न के पीछे जब स्वर आता है, स्वर वर्ण आता है तो
न की जगह जगह हमें अन आदेश होता है। यदि व्यंजन हो तो न के पीछे व्यंजन स्वर हो तो न का अ होता है, और न के पीछे स्वर होता है, स्वर वर्ण, तो उसका अन होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखें। न के पीछे न के पीछे अगर उत्तर पद में स्वर वर्ण आता है तो स्वर वर्ण हो तो उसका अन आदेश होता है। स्वर वर्ण का अन आदेश होता है। न अश्व इति अनश्व। इति अनश्व। देखो यहाँ न है, न के पीछे हमारा यह है स्वर वर्ण, तो यह स्वर वर्ण आता है न के पीछे यदि, तो उसका अन आदेश होता है। न अश्व इति अन अश्व। देखो यहाँ अन अश्व, ऐसे संधि छुट्टी छोड़ते हैं तब ऐसा विग्रह करते हैं तो अन अश्व, इसका विग्रह ऐसे होता है। अन अश्व का जब विग्रह करना होता है तो न अश्व ऐसा होता है। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, तो इस एक शब्द लेते हैं, इसका हम न आगतम, इसका लिखते हैं तो कैसे? न के पीछे क्या है? हमारा स्वर है, तो स्वर की जगह हमें क्या लिखना है? अन। अन अनागतम। अन आगतम, न आगतम। इसका हम जब अन आगतम सब विग्रह करते हैं तो यह हमारा जो विग्रह होता है वह रॉन्ग होता है, राइट होता है। उस अन की जगह पर हमें न लिखना है, न आगतम यानी कि अनागतम। यदि हम अन लिखते हैं तो यह हमारा विग्रह सच्चा नहीं होता। इसके अलावा ऐसे ही लिखना है, अनिशः। अनिशः यह शब्द है, इसका हम जब विग्रह करते हैं तो कैसे करेंगे देखते हैं। अनिश यानी कि कैसे होगा? ऐसे लिखो अन, ऐसे हमारा गलत होगा। तो क्या लिखना है हमें? न ईशः। ये अन है, इसकी जगह पर हमें न लिखना है। तो यहाँ हमारा जो विग्रह होता है न ईशः इति अनीशः। अन शब्द है, उसमें से न लिखना है, तो अनिशः। तो उसका विग्रह जब हम करते हैं शब्द का, तो अन है, अन की जगह हमें न लिखना है, न ईशः इति अनिशः। तो ऐसे नए तत्पुरुष समास होता है। नए तत्पुरुष में अगर दूसरा जो वर्ण है उसका न के पीछे अगर स्वर होता है तो उसका अन आदेश करना है, और न के पीछे व्यंजन होता है तो उसका अ आदेश होता है। अब हम प्रादि तत्पुरुष समास का जो तत्पुरुष का प्रादि तत्पुरुष समास है उसके भेद देखेंगे।
देखो अब हम प्रादि तत्पुरुष समास को समझते हैं। कुर गति प्रादय, इसका अर्थ होता है कु शब्द और तथा गति संज्ञक शब्द और प्र आदि उपसर्ग। जब पहले हमने कहा था वैसे प्र आदि उपसर्ग है वह उसका समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। देखिए उदाहरण, कुत्सितः पुरुषः यानी कि कुपुरुष, जो कुत्सितः पुरुषः यानी कि कुपुरुष जो है उस यहाँ कु शब्द का कु प्लस पुरुष प्लस सु वह लौकिक विग्रह है, कुपुरुष शब्द। इसके बाद गति संज्ञक, देखो यहाँ गति संज्ञक शब्द और प्र आदि उपसर्ग का, तो यहाँ प्र आदि उपसर्ग पहला जो हमारा उदाहरण है वह है प्रगतः आचार्यः इति प्राचार्यः। तो यहाँ प्र उपसर्ग है यानी कि निवृत्त जो हो गए हैं वह आचार्य, इसका अर्थ ऐसा होता है। उसके बाद का जो उदाहरण है प्रगतः पितामह इति प्रपितामह, यानी कि जो हमारे दादा है उसके दादा वड़दादा बोलते हैं इसे, वह अतिक्रांतः मर्यादाम इति अति मर्यादा, यानी कि मर्यादा को जो पार कर गया है वह। उसके बाद है प्रति, जो देखो प्रति उपसर्ग है, प्रति गतः अक्षणः इति प्रत्यक्ष, यानी कि उसका अर्थ होता है आंख के सामने जो आता है वह प्रत्यक्ष। तो उसका तो देखो यहाँ सारे में सारे जो शब्द है उसमें प्र अति प्रति ऐसे जो उपसर्ग है उसका हमने प्रयोग किया है। तो प्र आदि जो प्रादि समास है उसमें प्र आदि जिस कर्मधारय समास के पूर्व पद में प्र परा प्रति नीर आदि उपसर्ग रहते हैं उसे हम प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आइए देखिए गति तत्पुरुष समास किसको कहते हैं। तो उरी उररी जैसे शब्द का जीव प्रत्यमान, जैसे कि मालिनी, स्त्री, अंगी, स्पष्टी, कृष्णी, श्लुक्ली आदि शब्द का कृत प्रत्ययन शब्दों के साथ समास होता है तब गति तत्पुरुष समास से कहते हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। गति संज्ञक शब्दों के साथ समर्थ सुबंध के समास को गति समास कहा जाता है। जैसे कि उरी उरी जैसे शब्द के च्वी प्रत्ययांत, जैसे कि हमने जो शब्द लिखा है अमलिनम मलिनम कृत्वा इति मलिनीकृत्य, इसमें मलिन शब्द का जो अर्थ है वह मलिनी, स्त्री, अंगी, स्पष्टी, कृष्णी, शुक्ली आदि शब्दों को कृत प्रत्ययान शब्दों से समास होता है उसे गति तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि उरी कृत्य यानी कि उरी कृत्वा, जैसे कि स्वीकार करके, उसका जो अर्थ होता है स्वीकार करके। उसके बाद है अंगीकार, तो उरी कृत्य, अलंकृत्य, सकृत्य, साक्षात कृत्य अने तिरस्कृत्य, तिरी भूयः आदि जो बनते हैं उसे हम गति समास कहते हैं। तो गति समास में हमारे जो शब्द है वह है गति संज्ञक शब्दों के साथ समस्त सुबंध का जो समास होता है उसे हम गति समास कहते हैं। तो यहाँ तत्पुरुष समास के सारे भेद है वह अब समाप्त होते हैं। उपपद तत्पुरुष समास जो है वह हम उसके बाद एक तत्पुरुष समास, हाँ एक रह गया है गति समास के बाद उपपद। उपपद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो उपपद तत्पुरुष समास में उपपद सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ समास होने पर उपपद समास कहलाता है। वे उपपद शब्द सम्यक प्रायः विशेषण या क्रिया विशेषण के रूप में अवधूत होता है। उपपद समास में उत्तर प्रत्यंत धातु नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो पूर्व पद की अपेक्षा के बिना स्वतंत्र रूप से निहित हो सके। जैसे कि उपपद समास में उप यानी कि नजीक में जो आता है वह समास है उसे उपपद पूर्व पद रूपे रहता है उसे उपपद समास कहते हैं। एग्जाम्पल है कुंभम करोति इति कुंभकारः। यहाँ कुंभ है वह कर्मवाचक शब्द यानी कि उपपद में रहता है। करोति वह है क्रियापद में, कर्ता के अर्थ में कृदंत प्रत्यय लग के
कुंभकार ऐसा शब्द हुआ है। कुंभकार, कुंभ प्लस कार का समास होकर कुंभकार ऐसा सामासिक शब्द बनता है। ऐसे ही पंके जायते इति पंकजम, कंबलम ददाति इति कंबलदः, वरम ददाति इति वरदः। ऐसे महिषासुरम मर्दयति यानी महिषासुर मर्दिनी, ये सब इसके उदाहरण है। तो आज हम ये सारे उदाहरण उपपद समास के थे। उपपद समास के सारे उदाहरण देखें। यहाँ हम तत्पुरुष समास है वह पूर्ण होता है, तत्पुरुष समास यहाँ पूर्ण होता है। तत्पुरुष समास के सारे भेद हमने देख लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम बहुव्रीहि समास का चर्चा करेंगे। थैंक यू।